आज लेके चलूंगी मैं आप लोगों को मेरी कॉलेज और मैं मिली हूँ आज अपने प्रिंसिपल मैम से और दोनों बच्चे साथ में गए थे मेरे। लेकिन सुबह की शुरुआत तो हमारी क्लीनिंग से हुई थी। सबसे पहले आज मैं लगी हुई थी कांच की बढ़िया से क्लीनिंग करने में, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये लोग क्या करते हैं ना कि कांच पे जैसे कुछ खाए पिए हैं, वहाँ खड़े हैं तो उससे हाथ लगा दिया कांच पे, तो ये सारे ना बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। इसको साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? न्यूज़पेपर को भिगा के अच्छे से पोंछ देना है, और अगर एक बार में ना साफ़ होए तो दोबारा से एक और न्यूज़पेपर लेना है, उसे भिगा के लाना है और उसे अच्छे से पोंछ लेना है, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाने वाली है। अब बाद में चाहोगे तो एक सूखे न्यूज़पेपर से भी ऐसे थोड़ा सा रगड़ के देख सकते हो, और ये देखो कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है। और मुझे थोड़ा सा लगा कि किनारी पे हल्का फुल्का गंदा है, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। और घर में लग रही है आज पूरा झाड़ू पोछा, तो मैं आ गई थी फ़ैन चलाने के लिए सासू माँ वाले रूम का, क्योंकि अगर फ़ैन नहीं चलेगा ना तो जल्दी जल्दी सूखेगा नहीं, और अनमोल है वो तो घूमता रहता है ना, इसी वजह से हमने सोचा कि जल्दी से फ़ैन चला देते हैं। बहुत ठंडी है लेकिन, और चला के मैं तो गायब हो जाने वाली हूँ इस रूम से। और जगह जगह पूरा अभी कचर कचर होने वाला है, क्योंकि पूरा घर अच्छे से साफ़ होएगा, साफ़ सफाई होएगा। हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक दिन जैसे ही समय मिलता है ना, आज वैसे समय नहीं था, हमें बाहर भी जाना है और हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए जाने में जहाँ जाना था। और मैं फिर आ गई थी यहाँ पे चना दाल एंड लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं ना गलती से एक और पोट लहसुन ले ली, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, और जबकि छील के जा चुकी थी। तो मैं रोटियाँ बनाने लगी और एक तरफ लौकी का सब्ज़ी जो है ना वो छौंक देती हूँ, इसलिए कि जल्दी जल्दी सारे काम ना एक साथ हो जाएंगे। तो लौकी की सब्ज़ी में ना मैंने खड़े मसाले सबसे पहले फ़ोरन में डाले हैं, सरसों तेल के, हींग डाला है और उसमें प्याज डालकर अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। और लौकी डाल के फ्राई करने के बाद सारे मसाले डाल दी हूँ, फिर टमाटर डाल दी हूँ, चना दाल जो मैंने भिगो के रखे थे ना वो भी डाल दिए हैं, और धनिया के पत्ते डालने के बाद इसमें डाल देंगे पानी, और इसके बाद लगा देंगे सीटी। और यकीन नहीं मानोगे कि ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि मैं तो ये चावल से खाने वाली हूँ। रोटियाँ मैं बना रही थी पापा के लिए, मतलब ससुर जी के लिए, क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं, वो रोटियां ही खाते हैं, इस वजह से तो ये हो जाएगा। और बच्चों के लिए मैंने बनाई है अलग से खिचड़ी, और ये सब निपटाने में ना मेरा इतना लेट हो गया। हम लोगों ने सुबह 11 साढ़े 11 बजे जाने का सोच रखा था कॉलेज, और मेन जिस काम से गई ना इतना लेट हो गया ना कि वो काम तो नहीं हो पाया, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो हो पाया वो ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही हैं और सब्जी भी बन गया, और थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा काम में ना हम लोग उलझ के रह जाते हैं, तो बाहर निकलना नहीं हो पाता है। ओह माय गॉड, लड्डू रानी और लड्डू रानी, तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज मैं जा रही हूँ मेरे कॉलेज, इसमें अनमोल कनिका सब जाएंगे साथ में, है ना? जरूरी काम से जा रहे हैं हम लोग, है ना? है ना लड्डू? मम्मी का बाइक का चला, और हम लोग जाएंगे स्कूटी से कॉलेज। मेरे जहाँ मैं जा रही हूँ ना वो एक ऐसी जगह है ना जहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और मेरी सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम मेरी प्रिंसिपल मैम रही हैं, जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, और बहुत अच्छे से मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है यहाँ से। तो बहुत सारे ज़रूरी काम से आई थी, और कुछ काम तो हो गया, और कुछ के लिए मुझे ना दोबारा से एक दिन और आना पड़ेगा, वो भी सही समय पर, समय जान के आई हूँ, उस समय पर जाऊँगी। चलिए आगे हम लोग कॉलेज से। अब लड्डू रानी खाएंगी, और लड्डू रानी ने मेरे हाथ की बैंड बजा दी है, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। और अगर लड्डू रानी, तो हम लोग किस जरूरी काम से गए थे वो आप लोगों को ना बहुत जल्द पता चलेगा। अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा उसका, और आप लोगों को भी उस काम में मजा आने वाला है, मतलब कि काफी अच्छा लगने वाला है, काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है, सबसे मेन चीज ये है। और चलते हैं, एंड करते हैं। और पता है मैम पूछ रही थी ये सब किया कैसे? मैंने कहा बाहर खड़े हैं ना उन्होंने किया। तो अभी बनने वाला है कड़ी कचौड़ी, तो जाओ जा मेरे शेर, जा जी ले अपनी जिंदगी। और इधर मेरी छोटी शेरनी आ रही है मेरे पीछे पीछे। हाँ मौसम, रुको लड्डू को लेके आती हूँ तो दिखाते। आजा लड्डू आजा। इधर अनमोल सो रहा है, और इधर लड्डू है, और इधर बाबा सो रहे हैं लड्डू के। आजा 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 गोदी आजा भैया। शाम के 5 बज गए हैं। अयो पूरे दिन ये पागल कर देती हूँ मुझे। लड्डू बाबा को फ़ोन ही नहीं चलाने देती है ना? अनमोल और लड्डू दोनों ही फ़ोन नहीं चलाने देते, इसलिए बाबा फ़ोन गेट बंद कर लिया।
और ये रहे हमारे पति जा रहे हैं कड़ी कचौड़ी की रेसिपी बनाने के लिए सामान लाने। तो इनका भी बहुत योगदान रहता है रेसिपी। अभी कहीं से निकलने वाला है जहाज, एरोप्लेन। कहाँ से लड्डू निकलने वाला है लड्डू बता रही है। वो देखो वो देखो वो देखो, आपको वहाँ दिखेगा। देख, चले, बाहर का मौसम सुहाना हो चुका है और ऐसे में कड़ी कचौड़ी खाने का बहाना हो गया है ना लड्डू। चलो अंदर चलते हैं। ये रहे यूं गए और यूं आए, ये रहे यूं गए और यूं आए। अब चलो जगाओ सब लोगों को। हाँ वापस से चलो, यूं गए और यूं आए। मेरा ब्लॉग मतलब अच्छे से नहीं बना इसलिए वापस गए। अब जगाया जाएगा पापा को और चाय चढ़ेगा और इधर बनेगी कड़ी कचौड़ी। तो कड़ी कचौड़ी की रेसिपी मैं ना शॉर्ट्स में डालूंगी, ठीक है। चटनी बहुत है। हाँ बहुत ज़्यादा है। ऐसे क्या है कि चटनी बनाना नहीं पड़ेगा, अब मुझे डबल करना पड़ता ना, कड़ी बनाती चटनी बनाती फंसी रहती। कड़ी चढ़ा दो। ठीक है, के रहो, बेड पे बैठ के रहो। अब देखो हम बनाएंगे, ये घूमेगी पूरे घर। जाओ तुम उसको देखो, ध्यान दो। इसी में दूध भी आ गया। लो लो लो, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो, दौड़ते हुए जाओ। लड्डू कहाँ गई, लड्डू कहाँ गई। मैं कैसे बनाऊंगी फिर लेकिन कड़ी। लड्डू एक जगह बैठोगी तब तो बना पाएंगे। हाँ ये पापा के साथ रहेगी। जाओ जाओ, पापा दूध लेने गए, जाओ पापा के साथ रहो। जाओ पापा के पीछे पीछे चली जाओ। जाओ जाओ, चलो चलते हैं हम भी। आ जाओ, खड़े होके खड़े होके खड़े होके चलो, खड़े होके चलो, खड़े होके चलो। पट, ये देखो मेरे पीछे दौड़ रही है। किस लिए दौड़ रही है, हम जा रहे बनाने। जाओ जाओ बैठो। गई पापा के पास गई, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि गिर न जाए लड्डू मेरी। देखो 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 इसको, देखो इसको। ए लड़की, गिर जाएगी, मुंह नाक बराबर हो जाएगा। चलो। ओए, इधर गेट में कोई नहीं है, उधर गेट में है। उधर गेट में बाबा है, देखो उधर गेट में, इधर नहीं है कोई। चलो देखो उधर गेट में। जाओ खुलवाओ तो। अच्छा जाओ, पापा आ ही गए, पापा के पास रहोगे। आ गए तुम्हारे पापा। दे दो दूध, मुझे दे दो और कनिका को ले लो। और हम लगते हैं कड़ी कचौड़ी बनाते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं, चाय बनाते हैं, कड़ी कचौड़ी बनाते हैं। सुनो ना, कड़ी में थोड़ा सा हेल्प करवाओगे तब तो। तुम वो छानते हो ना मथ के, और मुझे बर्तन भी धोना है। तो दो ना, मैं मत देता थोड़ा सा मत दो ना जल्दी से। कनिका को मैं देखती हूँ तब तक, तो तब तक तुम मत दो। आजा कनिका आजा। ऐसे ऐसे करके हम लोग। ऐ क्या डाली, हाय छी, कुछ भी अचरा कचरा मुंह में उठा के डाल। आओ गोदी आ जाओ। तो ये रही मेरी लाडो रानी मेरी गोद में आ गई हैं। और अभी हम लोग ना कुछ इस तरह से करेंगे कि उधर पतिदेव मेरा ना दही जो है ना वो फेंट के उसमें फेंट के दे देंगे, तो मैं उसमें बेसन मिला लूँगी। और अभी थोड़ी देर मैं पकड़ी हूँ तो थोड़ी देर वो पकड़ेंगे। मैं उनसे कह रही थी कि पापा को दे दो, तो हम लोग ना दोनों मिलके फटाफट से कर लेंगे। वो बोले कि पापा तो अभी रूम बंद है उनका, तो फिर क्या ही बजाना, चलो हम लोग मैनेज कर लेंगे, जैसे हम लोग हमेशा मैनेज कर लेते हैं। तो फिर ऐसे ही किया हमने मैनेज। और अच्छे से इसमें फेंटने के बाद बेसन मैंने यहाँ पे छौंका लगा दिया। और ये वाली कड़ी ना काफ़ी ज़्यादा ही पतली बनानी होती है, क्योंकि हम लोग कड़ी कचौड़ी के लिए बना रहे हैं ना। और इसमें मैंने थोड़ा सा बाद में घी भी डाला है। और मैंने उधर बर्तन सारे क्लीन कर लिए इतने देर में, जितनी देर में मेरी कड़ी हो रही थी। और ये बन जाएगा तो फिर हम पापा को भी आवाज़ लगा देंगे। और यहाँ पे ये देखो चटनी ना बनी बनाई आ गई, तो बहुत अच्छा हुआ। अगर चटनी बनाना पड़ता ना तो मेरा थोड़ा और समय लग जाता। और ये ना कचौड़ियाँ ली हैं ना, तो उस पर चटनी फ्री में रहता है, तो मैंने कहा फिर क्या ही अलग से बनाना, उसी में आ ही जाएगा। तो इस तरह से ना कचौड़ियाँ ले आए। और कचौड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही ले आए। मैंने कहा तो 2 कचौड़ी बहुत रहेंगे, 2-2 कचौड़ी सबके कटोरे में, मतलब कि मेरे पापा के और पतिदेव के। तो 6 कचौड़ियाँ बहुत थी, लेकिन ये 12 कचौड़ियाँ लेके आ गए और डबल हो गया था। और खाते खाते इतना हैवी हो गया था कि रात में हम लोग ना सिर्फ मैं ना फिर पापा का ही सिर्फ खाना बनाई, अपने लिए पतिदेव के लिए कुछ नहीं बनाना था। और यहाँ तक तो करने के बाद ना मैं इतनी थक चुकी थी, लेकिन ना मुझे एक और ज़रूरी काम था। ये देखो लड्डू रानी किसी दे रही है। और अब जा रही है जगाने के लिए अपने दादू को। और बच्चे क्या करते हैं ना कि फ़ोन अगर वो चला रहे हैं ना, तो अनमोल जाके फ़ोन मांगने लगेगा, या लड्डू है वो जाके परेशान करने लगेंगे। तो इसलिए पापा ना रूम ही लॉक कर लेते हैं।
क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। पापा कहते हैं कि मैं अपना सुकून से आराम से फ़ोन चला सकूँ या सो सकूँ, बट ये बच्चे जो है ना ये करने ही नहीं देते हैं किसी को आराम। और यहाँ पे मेरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो अब प्लेट लगाने जा रही थी, तो इसलिए पापा को भी आवाज़ लगा दिया हमने, ताकि अगर खाने का मन होगा तो खा सकते हैं। वैसे वो इमली की चटनियाँ और ये सब ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट आज जब मैंने कड़ी कचौड़ी की प्लेट लगाई तो पापा को याद आ गया कि अरे वाह, ये तो हमने पहले खा रखे हैं। फिर उन्होंने बताया कि थोड़ी सी चटनी भी डाल देना मेरे वाले में, लेकिन ज़्यादा मत डालना, उनको शुगर है ना, तो इस वजह से उनके प्लेट में कटोरी में ज़्यादा चटनी नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर जाएगा, पूरी की पूरी तैयारियाँ मैंने कर ली है। कड़ी मुझे लगा कि 10 मिनट और पकना चाहिए, क्योंकि जब कड़ी में हम लोग उंगली डिप करके उसको उंगली को मसलते हैं ना, तो थोड़ा सा दानेदार अगर आ रहा है तो मतलब कि कड़ी पकी नहीं है अच्छे से, तो उसे मैं और पकाने के लिए छोड़ दी थी। फिर और अच्छे से जब पक गया ना, तो मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ तोड़ रही हूँ। और ये दाल की कचौड़ियाँ होती हैं जो कि मैंने ना पहले घर पे ना कई बार बना रखी हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। आप लोग भी देख रहे हो कि मैं बाहर गई, फिर पूरे दिन ऐसे ही रश में निकल गया, सुबह नाश्ते में ही कितना समय लग गया था, तो इस वजह से ना कचौड़ियाँ हमने बाहर से ही मंगा ली। और ये अच्छी भी लगती हैं। इनकी कचौड़ियों में ना, जो हम लोग घर पे अगर बनाते हैं ना, या इनके शॉप से भी जो हम लोग कचौड़ियाँ लाते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लौंग होता है, काली मिर्च होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाचन शक्ति के लिए सही रहती हैं, तो वो सब चीज़ डाले रहते हैं ताकि कचौड़ियाँ हैं ना वो पच जाए। और ये मूँग दाल की कचौड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी अलग अलग दाल की कचौड़ियाँ बनती है। तो मूंग दाल की कचौड़ी एकदम खस्ती बनती है। मैंने पहले बना रखा है, पहले बना के ना डब्बा में रखती थी रांची में, और कभी कभी जैसे कि डब्बा में एक बार रख देती थी ना, वो 5-6 दिन 7 दिन चलता था, और बीच बीच में कड़ी बना देती थी, ऐसे करके खाते थे। तो मैंने कचौड़ियाँ तोड़ने के बाद इसमें पतिदेव से भी हेल्प लिया है, और वो डाल रहे हैं कड़ी, क्योंकि लड्डू रानी ना पापा हॉल में बैठे हैं, तो वहाँ उनको लड्डू को बैठा दिया गया है। और यहाँ पे फिर इस पे धनिया पत्ता डाल दिया हमने, कच्चे प्याज डाल दिए हैं, और अब जाएगा बहुत सारा मिक्सचर, जो कि है भुजिया होता है ना, आलू भुजिया, वो वाला मिक्सचर है। तो ये 2 पैकेट था। एक दिन ना नाश्ते का डब्बा आया था, तो उसमें ये पड़ा हुआ था पैकेट, तो मैंने रख दिया था। और सबसे मेन चीज़ ना, इन पैकेट्स को सधाने के लिए ही ये कड़ी कचौड़ी बना है। और मतलब कि मिक्सचर था, तो हमने सोचा कि अलग से मिक्सचर लाना नहीं होगा, एक रेसिपी बढ़िया सी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने फिर इमली की चटनी डाली, और पापा वाले में कम डाला है क्योंकि उन्हें शुगर है, और वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा चटनियाँ और ये सब नहीं खाते हैं। फिर हमने ना डाला ही नहीं था, तो पापा ने कहा कि नहीं, थोड़ी सी डाल देना तो टेस्ट खुल जाएगा। तो फिर हमने ना थोड़ी सी, एकदम आपने देख रहा हो, मैं आपको दिखाती हूँ उनकी वाली कटोरी, ये देखो, थोड़ी सी डाल दी है उनके वाले में। हो गया, अब दे देते हैं, सब लोगों को सर्व कर देते हैं। पापा को बहुत टेस्टी लगा, और पापा ने एकदम उंगलियां चाट चाट के खाई। लड्डू रानी देख के नाचने लगी, कूदने लगी, और जब पापा ने ना उसको टेस्ट करा दिया ना, हल्का सा मिक्सचर ऊपर से, तो बहुत खुश हो गई। लेकिन जब उसको अलग से कटोरी में मिक्सचर दे दिया ना हमने, तो बाबा जब खिला रहे थे ना कि लो और खा लो, तो ऐसे करी, हाँ वो ना मुँह ऐसे करके ना गर्दन घुमा लेती है किसी को भी। जैसे अनमोली ना अगर सुबह सुबह लड्डू को जाएगा गुड मॉर्निंग लड्डू, तो लड्डू बोलेगी ऐसे करती है। बहुत नखरेबाज होती जा रही है लड्डू, देखो। तो ऐसे ही वो करती है। और यहाँ पे ना फिर मैं भी टेस्ट कर रही थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही थी ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये इतनी गर्म, मतलब चाट पकोड़े सब इसके आगे ना फेल है। जो हम लोग बनाते हैं ना टिक्की चाट, समोसा चाट, सब फेल है। थोड़ा अनमोल के लिए भी रख देते, बेचारा अनमोल सो रहा है, तो वो उठा, तो मैंने ना उसको अपने हाथ से ना बहुत दौड़ भाग करके ना 1 चम्मच खिलाने के चक्कर में दौड़ी कि खा ले खा ले खा ले, नहीं खा रहा था। और 1 चम्मच जैसे उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल दी ना, उसको इतना अच्छा लगा, फिर वो पूरा बैठ के खा गया जो वो मैंने रखा था। तो इस तरह से सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये जिस वक्त मैं ये वाली वीडियो बनी है ना, उस वक्त अनमोल सो रहा था, वो काफ़ी देर बाद जगा था इसके। और यहाँ पे हमारी लड्डू रानी, अनमोल सो रहा होता है ना, तो पूरे घर में ना हमारी लाडो वो जो नहीं होती, एकदम शेरनी की तरह घूमती है, और अनमोल के जगते ही ना भीगी बिल्ली बन जाती है। आप लोग देख रहे हो, कभी इधर कभी उधर। अब मतलब कि इधर से आसानी से चढ़ा जा सकता है सोफे पे, लेकिन नहीं, मैं तो उधर से चढ़ूँगी। तो वो कहते हैं ना कि कान को सीधे सीधे एक हाथ से आप ऐसे सीधे सीधे पकड़ सकते हो, लेकिन नहीं, मैं तो सर के पीछे से घुमा के तब कान को पकड़ूंगी। बस ये वही हाल है। कोई बात नहीं, बच्चों की शरारतें, बच्चों का दिमाग ना इसी तरह से चलता है, वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और देखो, अपने खुद गई उधर, खुद ही समझ के आ भी गई कि वहाँ से चढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से चढ़ गई। और मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव ना मेरी भी वीडियो निकाल रहे हैं, मुझे लगा सिर्फ लड्डू की निकाल रहे हैं। अब मुझे करना है क्राफ्ट।
और ये बहुत देर से सोचने के बाद पतिदेव ने आइडिया दिया कि तुम इतने सारे शी सेल्स लेके आई हो, उसी का क्यों नहीं कुछ बनाती हो। मैं आज सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। उनसे मैंने बोला आज मेरा ना दिमाग काम नहीं चल रहा है कर रहा है और इतना खाली हूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं लेट जाऊँ। तो वो बोले ना कि तुमने दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है तुम्हारा, तुमने इतना सारा शी सेल्स ला रखा है, उसी से कुछ बना लो। तो फिर मैं बैठ के ही और कौड़ी सेल्स को कुछ इस तरह से ना वायर पे क्रॉस में फोल्ड करी और मोती भी बीच बीच में लगाई हूँ, किनारी पे चेन लगाई हूँ और ये 0.3 mm की वायर पे बना रही हूँ और ये बहुत अच्छे से बांधती जा रही थी। मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा व्लॉग में शेयर कर देती हूँ झलक, लेकिन अगर आपको ना इसको पूरा सीखना है कि मैंने शुरुआत कैसे किया एंड कैसे किया तो वो क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में ना कल जाएगा वीडियो। आज तो कुछ और ही गया है, कल जाएगा वो वाला वीडियो, ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। आज एक और गया, आज एक सितारे वाली ईयरिंग की गई है, अगर वो वाले सीखनी है ना तो वो भी आप लोग देख लेना वहाँ जाके, अभी ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और मैंने ना बिना फ्रेम के उस ईयरिंग को बनाया जो आज गया है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये कुछ इस तरह से मैंने बनाई और मुझे ना ये वाला बनाने में बहुत टाइम लग गया। ये जो मैंने बनाई है ना कौड़ी सेल्स वाली, इसको बनाने में बहुत लंबा समय लग गया मेरा। और फिर बारी आई थी इसको अटैच करने की, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे अटैच करूं। और फिर दिमाग में आया कि अरे इसको मैं ना मोतियों के पीछे से लेके फोल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि ये कौड़ी सेल्स के बीच में नहीं जा रहा था बहुत कोशिश के बाद भी। फिर मैंने कुछ इस तरह से ना ये दिल वाले शी सेल को अटैच कर दिया। और ये समुद्री शी सेल्स जो हैं ये दिल वाले कैसे आए, मैं तो पहली बार दिल वाले देखी थी मार्केट में, तो मैंने ले लिया और ये मैंने ना उसी के पैकेट में डाल दिए हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें ना, कुछ चीज़ें इसमें थी मैं खरीद के लाई थी। तो हाँ, ये गोल गोल रिंग जो है ना जिसमें मैंने ईयरिंग बनाई ये थी। इसके बाद मैं लग गई थी रात का खाना बनाने में, बच्चों को खिलाने पिलाने में, और मैं कैमरा भी ऑन नहीं, क्योंकि मैंने पूरे बर्तन की क्लीनिंग की और मुझे थोड़ा सा ना रात में मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी। तो मैंने इसके बाद ना कैमरा ही ऑन नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हालत ना काफ़ी अस्त व्यस्त, सिर्फ पापा के लिए लेकिन खाना बनाना था, क्योंकि हम लोग खाने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे।